हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की घोषणा हो चुकी है और इसका साक्ष्य इस वीडियो में है। मई महीने तक आपको बता दें, मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं लोग। इस बार टीआरई 4.0 में कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि पिछली 2 बार के सीटेट के बच्चे और एसटेट के बच्चे इसमें शामिल होने वाले हैं और जिनका टीआरई 1, 2 और 3 में कुछ नंबर से रह गया है वो भी बच्चे इस कंपटीशन में बैठेंगे। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई होने वाला है। अब आपका फॉर्म फिलअप जो होगा वो मई माह में होगा और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई के आसपास में हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपके पास 90 डेज़ बचे हुए हैं, जिसमें आपको कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपके पास एक बेहतर स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन बुक से आपको पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये 90 डेज़ का प्लान पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ही उपयोगी होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 90 डेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा 62 डेज़ का और दूसरा पार्ट होगा 28 डेज़ का। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 62 डेज़ में आप टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट के 28 डेज़ में मॉक टेस्ट देंगे और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ पे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे और फिर से उसकी तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे 62 डेज़ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो पहले 2 डेज़ आप क्या करेंगे, मॉक पीवाईक्यूज लगाएंगे। जो भी पीवाईक्यूज होंगे उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि पेपर में क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की। तो इनका पेपर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है लैंग्वेज, पहला क्या होगा, लैंग्वेज होगा, और दूसरा क्या होगा, जनरल स्टडीज़ होगा, और तीसरा क्या होगा, कोर सब्जेक्ट का होगा। कोर सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में, वो होता है। लेकिन बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में केवल 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है लैंग्वेज का और दूसरा होता है जनरल स्टडीज़ का। चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर आता है 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स में आपको मिनिमम 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है। मिनिमम 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये बात हो रही है, ये पीआरटी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी सबके लिए सेम ही है। यहाँ पे आपको 9 मार्क्स लाना ज़रूरी ही है, वरना आप फेल हो जाएंगे, आपकी कॉपी ही इसके आगे नहीं चेक होगी। अब बात करें जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की, तो कोर सब्जेक्ट से आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज़ से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें हम पीआरटी की, तो पीआरटी में भी आपको लैंग्वेज में क्या है, 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है और जनरल स्टडीज़ का आपका जो पेपर होगा ये क्या होगा, 120 मार्क्स का होगा। ये 120 मार्क्स का होगा और उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया और ईबीएस और पॉलिटी हो गया। अब इन सारे सब्जेक्ट्स के कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीआरटी में, तो हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से अप्रॉक्स 16, साइंस से भी 16, मैथ से भी 16, करंट अफेयर से भी 16 और ईबीएस से भी 16 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बाकी पॉलिटी और अन्य से मिला के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पीआरटी का हो गया। और लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी से 22 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात करें जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की, तो यहाँ पे क्या होगा, कोर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज से जो होगा वो जनरल स्टडीज से इन्हीं सब्जेक्ट से सिर्फ पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ, और ये टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम पर डे के शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना देर तक आप लोग पढ़ाई करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीआरटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद मैं टीजीटी और पीजीटी और जूनियर के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। तो इसके लिए आप, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आईएनएम से ही पूछता है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप इसके लिए आप सिर्फ 45 मिनट का ही वक्त दें, 45 मिनट्स का। ज्योग्राफी ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको 1 आवर तो देना ही पड़ेगा। बाकी साइंस के लिए भी आपको 1 आवर देना पड़ेगा। मैथ्स अगर आपकी वीक है तो आपको 1 से 1.5 आवर देना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप 20 से 30 मिनट पर डे दे सकते हैं। और बात रही ईबीएस की,
तो ईवीएस के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का ही टाइम आपको देना पड़ेगा। ये इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन सब की। और बात करें पॉलिटी की, तो आप इसको 2 दिन ही पढ़िए और एक एक आवर आप इसको दे दीजिए। तो ये बात हो गई पीआरटी की। अब बात करें टीजीटी की, क्योंकि टीजीटी में कोर पेपर होता है, तो आपको कोर पेपर को कम से कम 3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पीआरटी की प्लानिंग ये है, ये कम से कम 6 से 7 घंटे की प्लानिंग आपको करनी ही पड़ेगी, 6 to 7 आवर की प्लानिंग, तब जाके आपका 90 डेज में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और ये श्योर है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इतने टाइम में। तो चलिए अब हम लोग बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कौन सी बुक्स लगेंगी। तो सबसे पहले पीआरटी के बारे में देखते हैं। और इसमें हिस्ट्री के लिए आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, या फिर आप महेश बर्डवाल की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के बारे में तो 6 to 10 तक की एनसीईआरटी, इससे आपका काम हो जाएगा। आप 16 में से आप 14 तक क्वेश्चन कर लेंगे। आप 16 में से 16 क्वेश्चन आप किसी में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंक't 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही पूछेगा जो आपके गलत हो जाए, वो तुक्के से सही हो सकते हैं। बाकी साइंस की बात करें तो आपको 6 to 10 एनसीईआरटी, इससे आपका काम हो जाएगा, 100% श्योर है। और मैथ्स की बात करें तो आप किसी एक टीचर से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। आप वो गगन प्रताप भी हो सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। करंट अफेयर आप गौरव सर के आप भी देख सकते हैं, ये भी वो आपको वहीं से मिल जाएगा। बाकी ईवीएस की तैयारी आपको साइंस और ज्योग्राफी के टॉपिक्स इसमें आते हैं, तो आप इनकी एनसीईआरटी बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो आप ईवीएस की भी तैयारी उसके साथ साथ कर लेंगे, जिसकी डिटेल जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ईवीएस में मिल जाएंगे। बाकी रही बात पॉलिटी की, तो आप एनसीईआरटी से तो नहीं, आप इसको किसी एक बुक से पढ़ लीजिएगा। अब बात करें जूनियर की, तो यहाँ भी जनरल स्टडीज़ में 10th तक की बुक्स, यहाँ पे भी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ये बुक्स आपको पढ़नी ज़रूरी है। और महेश बर्डवाल की जो बुक बताई है वो भी। और ज्योग्राफी के लिए तो 10th तक की एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बिहार स्पेशल भी आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आप एससीईआरटी की बुक ले सकते हैं। साइंस में भी आप क्लास 10 तक की साइंस आप लोग देख लीजिएगा। मैथ्स के लिए आपको बता ही दिया है, कोई एक टीचर देख लीजिए, चाहे गगन प्रताप सर हों या जो भी सर आपको पसंद आते हों, वो देख लीजिएगा। बात करें कोर पेपर की, तो कोर पेपर में आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी और आपको बुक्स उसकी जानकारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।